वेलकम बैक टू पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं संतोष कुमार गुप्ता आज आपके लिए एक ऐसे यूनिक टॉपिक गाइज लेकर आया हूँ। वो टॉपिक आपका है फ्यूचर स्किल से रिलेटेड। गाइज फ्यूचर स्किल जैसा आपने नाम सुना है उस नाम के अकॉर्डिंग इसका काम भी है, बहुत ही पावरफुल है हमारा फ्यूचर स्किल। आप कहीं भी मत जाइएगा, आप वीडियो को फुल वीडियो को आप देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फ्यूचर स्किल होता क्या है फ्यूचर स्किल। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, फ्यूचर स्किल जो हमारा है ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 19 फरवरी 2018 को वरिष्ठ उद्योग नेताओं और सरकारी विभाग के जितने भी अधिकारी थे सारे लोगों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था। गाइस जो फ्यूचर स्किल है इसका टोटल श्रेय हमारे मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर स्किल को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और ये ज़रूरत उन्होंने समझा कि फ्यूचर स्किल आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्कोप लेकर आएगा। तो इन फ्यूचर स्किल में ऐसे कौन से स्कोप आने वाले हैं, किस क्षेत्र में ज़्यादा नौकरियों की संभावनाएं बन रही हैं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने होंगे, ये सारी चीज़ें आज हम एक एक करके समझेंगे। गाइज फ्यूचर स्किल में टोटल हमारे ये 9 हैं। 9 इनको नवरत्न भी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं ये 9 ऐसे हमारे चैप्टर हैं फ्यूचर स्किल के जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर हम इनको जान जाते हैं तो ये समझ सकते हैं कि आईटी क्षेत्र में फ्यूचर स्किल का रोल क्या है। गाइज फ्यूचर स्किल का स्कोप बहुत बड़ा होगा, हमें केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर हम इनको समझ लेते हैं गाइज तो आप समझ जाएंगे फ्यूचर स्किल वास्तव में बड़ा कमाल की चीज़ है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये टोटल 9 हमारे फ्यूचर स्किल के चैप्टर हैं, जिनमें पहला हमारा आता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। गाइज IoT क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट एवरी इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट विथ इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट से हर एक ऑब्जेक्ट को एज लाइक आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, पंखे हैं, इन सब को आप चाहते हैं कि हम अपने मुट्ठी में कर लें, इनकी कंट्रोलिंग हमारे हाथ में हो जाए, तो इसके लिए IoT बहुत ही अच्छा उपाय है। ये सारे टेक्नोलॉजी को एक रिमोट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में फ्रिज है और उसमें रखा हुआ जो खाने वाला पदार्थ है, अगर वो सेहत के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, अगर इसकी जानकारी हमको चाहिए तो अगर IoT से हमारा सिस्टम, हमारा डिवाइस, हमारा जो है जितने भी उपकरण घर के हैं वो सब अगर जुड़े होंगे तभी हम ये जानकारी पा सकते हैं। तो जैसा कि फ्रिज हमारा है, अगर IoT से जोड़ दिया जाए तो आपको ये बताएगा भी कि क्या फ्रिज में रखा हुआ खाना ये खाने लायक है या नहीं है, वो हेल्थ के लिए यूजफुल है या यूजलेस है। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी कमाल की चीज़ें IoT हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का तात्पर्य एक ऐसे डेटा से है जो हम वर्चुअल दुनिया में उसको रखते हैं। सपोज दैट कि पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम सर्वर पे डाल देते हैं और सर्वर पे जो चीज़ें रखी होती हैं उनको कोई भी व्यक्ति डिलीट या मिटा नहीं सकता। यदि एडमिन चाहेगा तो ही कर सकता है, आम यूजर या पब्लिक उस पर कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो क्यों ना हम अपना पर्सनल डेटा किसी स्टोरेज माध्यम पे न रख के किसी पेन ड्राइव या SSD इत्यादि स्टोरेज माध्यम पे न रख के सीधा हम सर्वर पे रखें। सर्वर पे रखने से फ़ायदा ये है कि कहीं भी कभी भी हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा गाइड है बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स का तात्पर्य ऐसे डेटा से है कि जिन डेटा को हम लोग पाते हैं, रखते चले जाते हैं, लेकिन अगर डेटा को हम फिल्टर करें तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें से फिल्टर करने के बाद बड़ा ही यूजफुल डेटा मिला। सपोज दैट कि आप कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वहाँ पे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में आपने सारे बच्चों का अगर आपने नाम, एड्रेस नोट कर लिया, आधार नंबर नोट कर लिया, अगर कोई स्कीम आपके पास गवर्नमेंट की आती है तो आप सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप इसके पात्र हैं, आपके पास उनके रिकॉर्ड रहेंगे, आपको फॉर्म फिल करने में आसानी रहेगी। तो इस तरीके से अगर हम डेटा अपने पास रखते हैं किसी भी ब्लॉक एरिया या ग्राम पंचायत का, तो वो फ्यूचर में हमें कहीं ना कहीं फिल्टरिंग के दौरान ये पता चलेगा कि बहुत काम की चीज़ है और ये हमें रखना चाहिए, रखने से इसमें क्या फ़ायदा मिला। अगला हमारा गाइड है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब कि कोई भी चीज़ ना होते हुए भी होने का एहसास दिलाए। जैसे हम रात में स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हमें लगता है कि जो भी चीज़ें हमने देखी
ड्यूरिंग ड्रीम, स्लीपिंग के दौरान जो भी हमने चीज़ें देखी वो लग रहा था कि बिल्कुल एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये हम कोई सपना देख रहे थे। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो लगता है वो तो सब सपना था। ठीक उसी तरीके से वर्चुअल रियलिटी भी एक ऐसी मशीन है जिनको हम शॉर्ट में VR मशीन भी कहते हैं या VR डिवाइस भी कहते हैं। अगर उनको हम अपने आँखों के सामने मशीन को लाते हैं, उस डिवाइस को लाते हैं, तो सामने जिस भी चीज़ की हम परिकल्पना या कल्पना करते हैं वो चीज़ें हमारे सामने दिखाई देंगी। गाइज इसके बाद हमारा आता है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग एक ऐसा प्रिंटिंग मशीन है या ऐसा प्रिंटर है जिसके थ्रू हम 3 डायमेंशनल की चीज़ें प्रिंट आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको कप, प्लेट या ऐसे जो भी चीज़ें हमको हार्ड कॉपी के रूप में निकालनी है, एज ए टॉय, खिलौने के रूप में निकालना है, तो वो प्लास्टिक कोटेड रहेगा और उस खिलौने को हम निकाल भी सकते हैं। अगर आप ताजमहल की कल्पना कर रहे हैं, ताजमहल आप चाहते हैं कि सेम वैसे ही हम निकाल लें, तो एक तो आप पेपर पे निकालते हैं, दूसरा खिलौने के रूप में आता है। तो अगर आप खिलौने के रूप में उसको चाहते हैं कि हम इनका यूज़ करें, खेलें या बच्चों को दे दें, वो यूज़ करें एज ए टॉय, तो आप 3D प्रिंटिंग ला सकते हैं। गाइज नेक्स्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम या जो भी इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जो कि पूरी तरीके से सिक्योर भी हो सकता है। और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पैसा हमारा एक दूसरे को सर्वर के थ्रू ट्रांसफर भी होता रहता है। हम जब चाहें तब उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से हमारा एक तरीके से सर्वर पे वो काम करता है। किसी हम अपने पॉकेट में न रख के वो सर्वर पे चलता है, हज़ारों कंप्यूटरों में वो ट्रेवल करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट हमारा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक AI है, शॉर्ट में बोलते हैं AI मशीन। जैसा कि हमारा मानव का मस्तिष्क है, ऐसे हमारा रोबोट भी देखा होगा आप लोगों ने, रोबोट में भी AI डाला गया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला गया है, जो खुद किसी भी काम को करने के लिए एबल है, खुद कर सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, क्या गलत है क्या सही है ये चीज़ें भी वो बता सकता है। इसके बाद हमारा आता है RPA, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन। RPA एक ऐसी सुविधा है जो हम किसी भी काम को मैनुअली ना करके ऑटोमेटिकली कर सकें। सपोज दैट कि हम कोई भी फॉर्म 1000 बच्चों का डेटा हमको फीड करना है, तो हम चाहें तो खुद फीड कर सकते हैं, या हम चाहें कि कोई ऐसा उपाय हो कि वो ऑटोमेटिकली फीड कर दे और कोई गलती भी ना हो, तो RPA के तहत हम इसका यूज कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट हमारा आता है इसमें साइबर सिक्योरिटी। हम सारे लोग आज के समय में देख रहे होंगे कि हर व्यक्ति परिवार का वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट से जुड़ा है तो उसको कहीं ना कहीं लाभ भी है, नुकसान भी है। हमें सचेत रहना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी अगर हम सीख लेते हैं तो हमको पता रहेगा कि साइबर सुरक्षा कैसे करें, इससे हम हैकिंग से बचे रहेंगे। गाइज ये वीडियो आज की आपको कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। और IoT या जितने भी आपने सारे 9 ये चैप्टर पढ़े हैं आज की, बहुत ही कमाल की है गाइज। आप एक एक टॉपिक को अच्छे ढंग से समझिए। हम आगे आपको विस्तार से भी इसको बताने का प्रयास करेंगे। और आपसे एक हर बार की तरह निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।